इस दुनिया में लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी गेन कर सकते हैं सिर्फ एक स्पेशल फ्रूट खाकर, जो स्किल ट्री का फ्रूट होता है। थोड़ी सी लक हो तो तुम फायर बेंडर या स्वॉर्ड सेंट भी बन सकते हो, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसको मिला सिर्फ एक नटिंग मास्टर का स्किल। फिर स्किल मिलने का दिन आया और लाइट अपने चाइल्डहुड फ्रेंड लीना के साथ चर्च जा रहा था सेरेमनी अटेंड करने के लिए, और दोनों एक्साइटेड थे और इमेजिन कर रहे थे कि उन्हें कौन सा स्किल मिलेगा। लाइट का ड्रीम था एक बड़ा एडवेंचर बनने का, तो उसको कोई भी कॉम्बैट स्किल मिल जाए तो परफेक्ट होता। इधर लीना इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं थी, बस उसको लाइट के साथ रहना था। लेकिन एक छोटी सी टेंशन थी, कोई भी ये बात नहीं जानता था कि किस फ्रूट से कौन सा स्किल मिलेगा। चर्च में एंटर करते ही होली सिस्टर ने उन्हें स्किल फ्रूट के बारे में बताया। फिर वो बताती जिस फ्रूट को तुम चूज करोगे उसे खाते ही एक स्किल मिलेगा और वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। पर वो बताती है कि एक गोल्डन रूल याद रखना, तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट खा सकते हो। अगर दूसरा फ्रूट खाया तो पॉइजन से तुरंत तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर लीना थोड़ी नर्वस थी, बट होली सिस्टर ने उसे एश्योर किया कि जब तक वो एक ही फ्रूट खाएगी तब तक वो सेफ है। अब सिलेक्शन का टाइम आ गया था। लीना पहले गई थी और उसने एक फ्रूट लिया। जैसे ही उसने उसकी एक बाइट ली, एक ब्राइट लाइट चमक उठी। उसकी बॉडी सडनली हीट होने लगी थी। होली सिस्टर शॉक हो गई थी क्योंकि लीना को मिला था लेजेंडरी स्वॉर्ड सेंट। ये एक रेयरेस्ट स्किल था जो सिर्फ बड़े बड़े वॉरियर को मिलता था। अब लीना एक टॉप टियर एडवेंचरर बनने वाली थी। लाइट उसके लिए जेन्युइनली खुश था, लेकिन अब उसकी टर्न थी। उसने भी एक फ्रूट उठाया और उसकी एक बाइट ली, और फिर उसके साथ जो हुआ वो उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया और उसे मिला नट मास्टर का स्किल। पर सच तो ये था कि अब लाइट का फ्यूचर सिर्फ फार्म और फील्ड के पैसे से लड़ने तक ही सीमित था। लाइट का एडवेंचर बनने का सपना टूट गया। उसने पूछा कि क्या वो एक और फ्रूट ले सकता है, बट सिस्टर ने क्लियर कर दिया कि सेकंड फ्रूट खाने का मतलब है 100% मौत। इसलिए होली सिस्टर ने लाइट को दूसरा फ्रूट खाने नहीं दिया। लीना ने लाइट को चीयर अप करने की कोशिश करी। उसने कहा, मैं यही विलेज में तुम्हारे साथ रहूंगी और हम दोनों मिलकर फ्रूट्स ग्रो करेंगे और मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन होली सिस्टर ने ये लव और कंपैशन का ड्रामा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, और लीना का स्वॉर्ड सेंट स्किल एक वंस इन अ डिकेड मिरेकल था। होली सिस्टर उसको एक सिंपल फार्मर बनने का चांस नहीं देने वाली थी। उसने डिमांड किया कि लीना एक एडवेंचरर बने, देश की रक्षा करे, और उसने तुरंत फैसला सुना दिया। लीना को रॉयल कैपिटल ले जाया गया जहाँ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। लीना चाहकर भी होली सिस्टर की बात नहीं टाल सकती थी। उसको ले जाया गया, पर जाने से पहले उसने दिल से एक वादा किया, मैं एक दिन तुम्हारे पास वापस आऊंगी लाइट। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते। लाइट अब अपनी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना फोकस फार्मिंग पे डाल दिया था, अपना नट मास्टर पावर यूज करके। वो इंश्योर करता है कि नट्स हेल्दी और बड़े हो। जब वो पक जाते तो वो उनको टाउन में बेचकर प्रॉफिट कमाता है। उसकी जिंदगी बुरी नहीं थी जब तक वो अपने दुख भूलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो अपने नट्स बेचने के लिए टाउन गया तो लोग उसके नट्स को छोटा कहकर कम पैसे दे रहे थे। उदास मन से जब वो वापस जा रहा था तब उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। उस पर लीना की न्यूज आई थी। सिर्फ 3 महीने में लीना एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी थी। वो रॉयल कैपिटल में कमाल कर रही थी और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। लाइट ये देखकर खुश तो था, पर वो अंदर ही अंदर एक दुख महसूस कर रहा था। लीना की सक्सेस के बारे में सोचकर लाइट को और भी फेलियर महसूस हो रहा था। वो ये बात जानता था कि उसमें एडवेंचर बनने की स्किल नहीं है, पर फिर भी वो हर रोज ट्रेनिंग करता था। उसको लगता था कि अगर वो नेचुरली कोई स्वॉर्ड स्किल अनलॉक कर ले तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन सकता है। फिर वो एक ट्री स्टंप पर बार बार तलवार मार रहा था अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर वो स्टंप के 2 टुकड़े कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेहनत हमेशा रंग नहीं लाती। उसके हाथ और कलाइयों पर सिर्फ चोट ही लग रही थी। वो हार कर जमीन पर गिर गया और सोचने लगा, क्या लीना अब भी मुझे याद करती होगी। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगी, पर उसकी लाइफ अब अलग है, फेम और फॉर्चून से भरी हुई। शायद उसने लाइट के नाम को भी भुला दिया हो। तभी एक छोटी लड़की ईसा उसके पास आई और उसने एक गिलास पानी दिया और कहा, ये लो भैया पानी पी लो। ईसा अकेली थी। विलेज के चीफ भी उसे नहीं संभालना चाहते थे, इसलिए उसने एक दिन उसको लाइट के घर पर छोड़ दिया। लाइट ने देखा कि उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो उसने उसको अपने साथ रख लिया। तब से दोनों एक साथ रह रहे थे। ईसा ने कहा, डिनर तैयार है, चलो खाने चलते हैं। लाइट खुश हो गया और तुरंत अंदर चला गया। जब उसने पहला निवाला लिया तो ईसा ने पूछा, आज की फसल कैसी रही? तो लाइट ने बताया, आज का प्रॉफिट ठीक ठाक था और अब मैं स्किल फ्रूट ग्रो करने पे फोकस कर रहा हूँ। उसने ईसा को साफ साफ कहा कि उसने स्किल फ्रूट को अलग रखा और उनके बॉक्सेस पे स्कल इमोजी भी लगा दिए। और ईसा को उन फ्रूट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन ईसा को स्किल फ्रूट के डेंजर्स के बारे में पता ही नहीं था। और लाइट का वार्निंग देना 1 घंटे लेट हो गया था क्योंकि ईसा उन फ्रूट्स को ऑलरेडी खाने में डाल चुकी थी। लाइट शॉक होकर पूछता है, क्या तुमने स्किल फ्रूट को खाने में डाल दिया? और अब उसको याद आता है कि होली सिस्टर ने कहा था कि अगर वो कोई दूसरा स्किल फ्रूट खा ले तो वो तुरंत मर जाएगा। अचानक लाइट का शरीर गर्म होने लगता है और उसे अपने चेस्ट में दर्द महसूस होता है। वो सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? वो गिर गया था और ईसा से माफी मांगने लगता है कि ये मेरी गलती कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया कि तुम लेबल समझोगी, पर तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी दर्द का इंतजार करते हुए, लेकिन वो मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। लाइट उठ कर बैठता है और देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सोचता है, क्या मैं जिंदा हूँ? ईसा ने भी उसे देखा
देखा और पूछा, भाई क्या आप ठीक हो? लाइट कंफ्यूजन में था। स्किल फ्रूट खाने के बाद मरना तो तय था, पर वो जिंदा कैसे? और तभी एक तेज दर्द उसके सर में आया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक नया स्किल एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन सिर्फ लाइट को नहीं, ईसा को भी पेन होने लगा था, क्योंकि उसने भी उस खाने को खाया था। इसका मतलब उसको भी एक नया स्किल मिलने वाला है। अचानक ईसा ने देखा कि लाइट के सामने हवा में बर्ड्स फ्लोट हो रहे थे। उसने पढ़ के बताया कि लाइट के पास अब नट मास्टर स्किल है, जो उसे नट्स ग्रो करना और नट पॉइजन से इम्यून बनाने की पावर देता है। लाइट शॉक था, लेकिन ईसा और भी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। लाइट ने क्विकली सोचा कि ईसा को एक अप्रेजल स्किल मिल चुकी है, लेकिन ये सब तो बस एक ट्रेलर था। लाइट के पास एक और स्किल थी। ईसा ने उसके स्टेटस को ध्यान से देखा और बताया कि उसके पास अब स्वॉर्ड गॉड की स्किल भी है। ये स्किल उसके अटैक पावर और मैजिक रेजिस्टेंस को बूस्ट करती है। इससे लाइट एक्साइटेड हो जाता है कि शायद उसका ड्रीम अब सच होने वाला है। टेस्ट करने के लिए वो तुरंत फॉरेस्ट गया और अपनी स्वॉर्ड उठाई। जैसे ही उसने ट्री स्टम्प पर तलवार चलाई, स्टम्प तो कटाई, पर उसके पीछे का बड़ा पेड़ भी 2 टुकड़ों में बट गया। अब ये कंफर्म था कि लाइट अब ऑफिशियली ओवरपावर्ड बन चुका है। नेक्स्ट डे लाइट एक्साइटमेंट से भरपूर टाउन गया ताकि गिल्ड ज्वाइन करके एक ऑफिशियल एडवेंचरर बन सके। सबसे पहले उसकी नजर बाउंड्री क्वेस्ट के नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट कर ले तो नए इक्विपमेंट और टेस्टी फूड अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसका असली गोल था अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल को कॉम्बैट में टेस्ट करना। उसने ईसा से कहा वो एक बेंच पर बैठकर उसका वेट करे, तब तक वो गिल्ड टास्क से क्वेस्ट रजिस्टर कर लेता है। और जब लाइट बिजी था तो ईसा क्यूरियोसिटी में सब लोगों का स्टेटस चेक कर रही होती है। उसने देखा कि लोगों के पास काफी अजीब स्किल है, कुछ यूजफुल तो कुछ बिल्कुल ही बकवास। एक आदमी का स्किल तो सेल्फ डिफेंस होता है। तभी उसने देखा कि गिल्ड के फ्रंट डेस्क पर एक हंगामा मच गया है। लाइट एक और एडवेंचर के साथ आर्गुमेंट कर रहा था। वो आदमी लाइट को पहचान गया और उसका मजाक उड़ाने लगा, ये बोलते हुए कि एक नट सेलर जैसे इंसान की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लाइट ने उसकी बात को इग्नोर किया और सिर्फ ईसा से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन उस आदमी को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। उसने बिना किसी रीजन के लाइट पर तलवार से अटैक कर दिया। लाइट ने अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल की वजह से इसीलिए उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। जब उस आदमी के फ्रेंड ने देखा कि लाइट डिफेंड कर सकता है तो उन्होंने उसे समझाया कि ये लड़ाई उसके बस की नहीं है। पर लाइट अब भी कूल बना रहा। फिर लाइट और ईसा अपनी क्वेस्ट पूरी करने के लिए रॉकी प्लेन्स गए। लाइट एक्साइटेड था कि ये उसका पहला रियल मॉन्स्टर बैटल होगा। उसने ईसा को वार्न किया कि वो उसके पास ही रहे, क्योंकि ये एरिया काफी डेंजरस है। जल्दी उन्हें एक स्लाइम मॉन्स्टर देखा। लाइट ने कॉशियस अप्रोच लेकर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन स्लाइम ने उसे देख लिया था। फिर लाइट ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट फ्रंटल अटैक करेगा। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और एक ही स्विंग में स्लाइम के 2 टुकड़े में काट दिया। और सिर्फ स्लाइम ही नहीं, नीचे का जमीन भी कटा हुआ था। अब उसे समझ आ गया था कि ये स्किल तो काफी ओपी है, पर पावर कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। लाइट ने कोलैटरल डैमेज और डिस्ट्रक्शन काफी कर लिया था, तो अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पावर कंट्रोल करेगा। ईसा ने उसे कांग्रेचुलेशन बोला उसके पहले सक्सेसफुल क्वेस्ट के लिए। अब उन्हें स्लाइम को कट करके उसके पार्ट्स गिल्ड में ले जाने थे ताकि उन्हें सेल करके पैसे मिल सके। ईसा को थोड़ा बुरा लगता है कि उन्हें स्लाइम की बॉडी कट करनी पड़ रही है, लेकिन लाइट ने उसे याद दिलाया कि अगर ये सक्सेसफुली बेच दिया गया तो वो दोनों पिज्जा अफोर्ड कर सकता है। ये सुनकर ईसा ने अपने मोरल्स तुरंत एक साइड रखे और स्लाइम को डिसेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उन्हें दूसरी तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जल्दी से भागते हुए दोनों देखने गए कि क्या हो रहा है। वहाँ उन्होंने देखा कि जीन और उसकी पार्टी एक मैसिव ऑर्ग के अटैक में फंस चुकी है। उनका असली प्लान तो बस एक सिंपल स्लाइम हंट करने का था और घर वापस आ जाना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ऑर्ग सामने आ जाएगा। ऑर्ग ने अपना बड़ा सा हथियार उठाया और डायरेक्टली जीन की पार्टी की तरफ अटैक कर दिया, जिससे सबको साइड में जंप करके अटैक डॉज करना पड़ा। लेकिन ये बात तो साफ थी कि ये फाइट उनकी टक्कर की नहीं है। जीन और उसकी पार्टी का कोई चांस ही नहीं था इसके अगेंस्ट। लाइट ने उनसे चिल्लाकर पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन जैसे ही जीन ने उसे देखा उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। उसने और उसकी पार्टी ने सीधा लाइट की तरफ भागना शुरू कर दिया। लाइट पहले तो कंफ्यूज था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पर जैसे जीन और उसके फ्रेंड उसके पास से भाग गए उसे समझ आ गया कि ये लोग उसे बेट बना रहे ताकि वो खुद बच सके। अब और का नया टारगेट लाइट था। वो सीधा उस पर अटैक करने ही वाला था और लाइट के पास अब फाइट के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन ये उसके लिए अच्छा ही था क्योंकि उसे अपनी नई स्किल के लिमिट टेस्ट करनी थी। फिर ऑर्ग ने अपना बड़ा मेस उठाया और लाइट पर अटैक कर दिया, लेकिन लाइट ने एक फास्ट जंप करके अटैक डॉज कर लिया। लेकिन ईसा ने तुरंत उसे वार्न किया कि उसकी स्वॉर्ड गॉड स्किल सिर्फ उसकी अटैक पावर बढ़ाता है, उसकी डिफेंस नहीं। अगर उसने एक भी हिट ले लिया तो वो तुरंत मर सकता है। रिस्क के बावजूद लाइट पहले हटने वाला नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो दुनिया का ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनेगा और अगर उसे सच में अपने ड्रीम तक पहुंचना है तो ये फाइट जीतनी पड़ेगी। अब उसकी बॉडी नए स्ट्रेंथ के साथ एडजस्ट हो चुकी थी। जैसे ऑर्ग ने उस पर दोबारा अटैक किया, लाइट हवा में जंप कर गया और अपने स्वॉर्ड को फोर्सफुली मेज पर मारा। मेज सीधा 2 टुकड़ों में कट गया। लाइट के दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, उसे लीना तक पहुंचना है और उसके इक्वल बनना है ताकि वो दोनों वापस साथ हो सके। ये सोचकर उसने एक सिंगल क्लीन मोशन में अपनी स्वॉर्ड नीचे लाई और ऑर्ग को सीधा 2 हिस्सों में काट दिया। यहाँ जीन और उसके दोस्त जो थोड़ी दूर एक पहाड़ी से ये सब देख रहे थे वो शॉक में जम गए क्योंकि ये लड़का एक ही स्ट्राइक में एक मैसिव ऑर्ग को डिफीट कर चुका था। थोड़ी देर बाद लाइट गिल्ड वापस आता है अपने आइटम को ट्रेड करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा कि उसका क्वेस्ट कैसा रहा
रहा और लाइट ने कैसुअली बताया कि उसने एक और को मार दिया। रिसेप्शनिस्ट काफी कंफ्यूज थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लाइट ने अकेले एक और को हरा दिया था। लाइट ने अपनी बात प्रूव करने के लिए और का हॉर्न निकाला जो उसने फाइट के बाद कलेक्ट किया था, लेकिन सिर्फ उसका कहना ही काफी नहीं था। तो जीन के दोस्त भी कंफर्म करते हैं कि उन्होंने पूरी फाइट देखी और वो लाइट के बाद का प्रूफ दे सकते हैं। उनकी टेस्टिमनी सुनकर रिसेप्शनिस्ट फाइनली मान गई थी और लाइट से कहती है कि थोड़ी देर वेट करो, तब तक मैं तुम्हारा रिवॉर्ड लेकर आती हूँ। तभी जीन के फ्रेंड्स लाइट का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन इसी मोमेंट पर गिल्ड के सामने लोगों की भीड़ शुरू हो गई थी। तो लाइट ने क्यूरियस होकर पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। गन ने बताया कि एस रैंक पार्टी अभी अभी वापस आई है और ये वही लेजेंडरी एस रैंक टीम होती है जिसमें लीना ने ज्वाइन किया था। लाइट को ये सुनकर झटका लगता है क्योंकि पिछले 3 महीने से उसने लीना को नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो तुरंत भीड़ को चीयर करके देखने लगा और धीरे से आगे बढ़ने लगा। उसकी नजर सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, वो थी लीना। और फिर उसने उसे देखा। लीना बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन अब वो और स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल लग रही थी। लाइट की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर कहा, लीना इतने दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। लीना ने उसकी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा। लाइट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे देखकर खुश होगी, लेकिन जो हुआ वो उसके लिए तैयार नहीं था। लीना ने बिना किसी इमोशन से कहा, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है और मैं इससे पहले कभी नहीं मिली। लाइट वैसा हो गया था जैसे उसके दिल को किसी ने चीर दिया। वो एकदम शौक में जम गया था और वो सोचता है कि लीना ये क्या करे, कहीं वो मुझसे मजाक तो नहीं कर रही या सच में वो मुझे भूल चुकी थी। और लाइट कम्प्लीटली लीना की इस बिहेवियर से शॉक हो चुका था। लाइट अब तक ये समझ नहीं पा रहा था कि लीना सिर्फ 3 महीनों में उसे कैसे भूल गई। इस वजह से इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका मूड ठीक करने के लिए एक आइडिया देती है, चलो पिज्जा खाने चलते हैं। लाइट ने बस हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन उसका मन अब भी उदास था। और जब वो पिज्जा खाने बैठे तब भी उसका मूड ठीक नहीं था। फ्रस्ट्रेटेड ईसा उसे वार्निंग देती है, अगर तुमने अपने आप को संभाला नहीं तो मैं तुम्हारा पिज्जा खत्म कर दूंगी। लाइट ने इस बात को सीरियसली ले लिया क्योंकि उसने अपने पिज्जा पर इतना पैसा लगाया था, तो चाहे वो लीना को लेकर सैड भी क्यों ना हो, ये पिज्जा वेस्ट नहीं होने दे सकता। लेकिन वो इसे जितनी तेजी से खाने लगा था उसका गला चोक हो गया था और वो हकला रहा था और पानी ढूंढ रहा था। तभी उसके हाथ में कोई एक गिलास पानी देता है। वो जल्दी से पानी पीता है और थैंक्स कहने के लिए ऊपर देखता है, लेकिन ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते कि ये लीना थी। वो तुरंत उसका नाम चिल्लाने ही वाला था, लेकिन लीना उसके मुंह पर हाथ रख देती है। उसके चेहरे पर टेंशन थी। वो धीरे से कहती है, चुप रहो नहीं तो ग्रॉस सुन लेगा। उसके इतनी सीरियस रिएक्शन से लाइट और कंफ्यूज हो गया था। लीना बिना किसी और बात के उनके टेबल पर बैठ गई। ईसा जो पहली बार लीना से मिल रही थी उसे इंट्रोड्यूस करती है। लीना उसे देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाती है और लाइट से पूछती है, बस 3 महीनों में तुम्हारा एक बच्चा भी हो गया। लाइट एकदम से रिएक्ट करने वाला था, लेकिन उसने टॉपिक चेंज कर दिया और लीना से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीना भी यही सोच रही होती कि लाइट गिल्ड में क्या कर रहा है। लाइट प्राउड होते हुए उसे बताता कि वो और ईसा एडवेंचरर बन गए। फिर वो उसे स्किल फ्रूट इंसिडेंट का पूरा सीन एक्सप्लेन करता है, जिससे उसे एक एक्स्ट्रा स्किल मिल गई। लीना को ये सुनकर जनरली खुशी होती है। ये दिख रहा था कि वो लाइट के लिए सच में खुश थी, क्योंकि इसका मतलब था कि लाइट अपने सपने की तरफ बढ़ रहा है। लाइट फिर उसे सेक्रेट गिल्ड के बारे में पूछता है, तुम्हारा एस रैंक पार्टी सेक्रेट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन लीना के एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल बोर्ड और एग्जॉस्टेड लग रहा था। उसने बताया कि सेक्रेट एक टॉक्सिक जगह है। वो बस होली सिस्टर के सिलेक्ट किए रैंडम लोगों के साथ जबरदस्ती फाइट कर रही है। पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन सेक्रेट का एनवायरनमेंट एकदम बीजेएमआई जितना टॉक्सिक है। लीना सीरियसली लाइट को वार्निंग देती है, अगर तुम एक पीसफुल एडवेंचर लाइफ चाहते हो तो सेक्रेट से दूर रहो। लेकिन लाइट को सेक्रेट के बारे में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही सुनने को मिली थी, तो उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि सेक्रेट इतना बुरा क्यों है। फिर लीना उसे एक इंसिडेंट के बारे में बताती है जो 2 महीने पहले हुआ था। सेक्रेट पार्टी एक जायंट सर्पेंट से फाइट कर रही थी। ग्रूस ने उसके मेट से कहा कि फायर मैजिक से अटैक करे क्योंकि सर्पेंट फायर से वीक होते हैं। मेस ने अटैक तो किया, लेकिन ओवरबोर्ड चला गया और एक्सीडेंटली एक पूरी फार्म को आग लगा दी। और जब लीना ने ग्रूस को ये बात बताई तो उसने बिना किसी कंसर्न के कह दिया कि उनका मिशन सर्पेंट को मारना था और वो कंप्लीट हो गया। और इसमें थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लीना ने ये बात होली सिस्टर को बताने की कोशिश की, लेकिन उससे तो और भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बस एक ही चीज इम्पोर्टेंट थी, सेक्रेट का नाम हिस्ट्री में हीरो की तरह लिखा जाए, चाहे इसके लिए जितना भी नुकसान हो जाए। लीना ये बात लाइट को नहीं बताती, लेकिन लाइट देख सकता है कि वो खुश नहीं है। लाइट उसको इन्वाइट करता है कि वो सेक्रेट छोड़कर उसके साथ एडवेंचर बने, लेकिन लीना के पास अपने कुछ रीजन है जो उसे सेक्रेट छोड़ने नहीं देते। वो लाइट से कहते कि वो ठीक है और लाइट देख सकता है कि उसकी आंखों में आंसू है और वो कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लाइट अपने ऑर्ग मिशन के रिवॉर्ड लेने डेस्क पर जाता है। उसे 10,000 गोल्ड पीसेस मिलते, जितने पैसे उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। लेकिन वो 1% भी एक्साइटेड नहीं होता। उसका दिमाग सिर्फ लीना की चिंता में लगा होता है। उसको समझ आता है कि अगर उसे लीना की मदद करनी है तो पहले सेक्रेट के बारे में सच्चाई जाननी होगी। ईसा सजेस्ट करती है कि वो ग्रूस से डायरेक्टली पूछ ले, क्योंकि उसके लाउंज का डोर खुला है। लाउंज में ग्रूस 2 लड़कियों के साथ बैठा होता है और अपनी फेक हीरोइक स्टोरी उन्हें सुना रहा होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट आती है और एक विलेज से कंप्लेंट आने की बात करती है। विलेजर का कहना था कि उनके फायर अटैक
की वजह से उनका रिजर्वर सूख गया और अब उनके पास पानी नहीं है। क्रूज बिना किसी गिल्ट से कहता है कि मॉन्स्टर से फाइट करने में इतना डैमेज तो नॉर्मल है। सेक्रेट का मिशन कंप्लीट हो गया और बाकी चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। डीप डाउन क्रूज को मजा आता है कमजोर लोगों को परेशान करने में, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसके लेवल के नहीं है। लेकिन लाइट उसकी पूरी बात सुन लेता है और गुस्से से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि लीना कभी आम लोगों के स्ट्रगल को इग्नोर नहीं करेगी। लाइट सीधा क्रूज के सामने जाकर डिमांड करता है कि वो लीना को सेक्रेट से फ्री करे, क्योंकि उसके हालात क्लियरली बुरे लग रहे हैं। पर क्रूज इसे सीरियस नहीं लेता, बल्कि सिक्योरिटी बुलाकर लाइट को लॉन्च से बाहर निकलवा देता है। ईसा तुरंत लाइट के पास आती है और वो पूछते है कि वो ठीक तो है ना। लाइट तो चिल था, लेकिन दूसरे एडवेंचर उसको वार्न करते कि क्रूज को गुस्सा दिलाना एक बुरा आइडिया है। वो चाहे कितना भी जर्क हो, लेकिन अगर तुमने उसको नाराज कर दिया तो तुम होली सिस्टर के बैड साइड पे आ जाओगे, और अगर होली सिस्टर ने तुमसे गुस्सा निकालना शुरू कर दिया तो तुम्हारा एडवेंचर करियर खत्म समझो। अगले दिन सेक्रेट के सभी मेंबर लॉन्च में बैठे थे, अपनी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं और अपनी ग्रेटनेस का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लीना को लाइट की बात याद आती है कि अगर सेक्रेट ज्वाइन करना उसके लिए सिर्फ दुख ही ला रहा है तो उसे ये छोड़ देना चाहिए। हिम्मत जोड़ के वो सबके सामने अनाउंसमेंट करती है कि वो अपने मोरल्स के अकॉर्डिंग एक एडवेंचर की तरह जीना चाहती है और इसलिए वो सेक्रेट को अभी अभी छोड़ रही है। और जैसे वो एग्जिट की तरफ बढ़ती है, क्रूज तेज स्पीड से उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो उसको धमकाने लगता है कि अगर उसने सेक्रेट को छोड़ने की सोची भी तो वो उसको जान से मार देगा। लीना अपनी स्वॉर्ड निकालने वाली थी, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि स्वॉर्ड सेंट स्किल होने के बावजूद तो क्रूज को 1-on-1 फाइट में नहीं हरा सकती। उसको मजबूरन अपनी तलवार हटानी पड़ती है। क्रूज उसको थप्पड़ मार कर नीचे गिरा देता और फिर एक फेक स्पीच देने लगता है कि तुमको सबकी भलाई के लिए एक सैक्रिफाइस देनी होगी, और उसका ये कहना होता है कि एक दिन सेक्रेट के साथ फाइट करते हुए लीना को बैटल में मरना ही होगा। उसी दिन रात को सेक्रेट का पूरा ग्रुप टाउन छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। लीना अब अपनी मजबूरी एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि उसको क्रूज के अंडर ही काम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सेक्रेट पार्टी डिपार्चर लेने लगती है उनका रास्ता लाइट ब्लॉक कर देता है। क्रूज गुस्से में उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। लाइट कॉन्फिडेंटली कहता है मैं यहाँ अपने फ्रेंड को लेने आया हूँ। वो लीना की तरफ देखता है और कहता है कि मैं और ईसा मॉन्स्टर हंट करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम एक साथ एडवेंचर बनेंगे और अब मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। लीना ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो क्रूज के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो लाइट से कहते कि वो बस चला जाए वरना उसे चोट लग सकती है। क्रूज से और भी इरिटेट हो जाता है और लाइट को वापस भेजने लगता है, पर लाइट इजीली मानने वालों में से नहीं था। वो क्रूज को ओपन चैलेंज देता है कि एक डुएल करते हैं, अगर मैं जीता तो लीना आजाद हो जाएगी। क्रूज पहले तो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो बिना किसी मतलब के किसी से भी नहीं लड़ता। लेकिन जब लाइट उसको प्रोवोक करता है कि क्या उसे एक नोबडी से हारने का डर है, तो क्रूज उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। क्रूज का प्लान सिंपल होता है, लाइट की बेइज्जती करना और एक एग्जाम्पल सेट करना कि कोई भी उसके अगेंस्ट ऐसे ही नहीं जा सकता। लेकिन डुएल से पहले क्रूज एक डेंजरस कंडीशन रख देता है। वो कहता है अगर तुम हारे तो तुम्हें हमेशा के लिए एडवेंचर गिल्ड से निकाल दिया जाएगा और तुम फिर कभी इस सिटी में कदम नहीं रखोगे। लाइट बिना किसी हेजिटेशन के इस शर्त को मान लेता है, लेकिन लीना उसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है कि लाइट क्रूज के अगेंस्ट नहीं जीत सकता। क्रूज अपनी तलवार निकाल लेता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ईसा तभी लाइट को स्कैन करके वार्न करती है कि क्रूज के पास गॉड स्पीड स्किल है, जिसे वो अपने अपोनेंट के पास इंस्टेंटली पहुंच सकता है। लाइट भी अपनी तलवार रेडी करता और अनाउंस करता है कि उसकी स्किल्स नेट मास्टर और स्वॉर्ड गॉड है। क्रूज को यकीन नहीं होता, क्योंकि किसी के पास 2 स्किल्स होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे फाइट स्टार्ट होती है, क्रूज अपने गॉड स्पीड स्किल का यूज करके इंस्टेंटली लाइट के पास पहुंच जाता है और अटैक कर देता है। लाइट मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, लेकिन क्रूज बार बार उस पर अटैक करता ही जाता है, जिससे लाइट सिर्फ डिफेंड करने में बिजी हो जाता है। लाइट एक सेकंड के लिए थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन क्रूज एक ही सेकंड में उसके पीछे आकर साइड में घुटना मार देता है। बैटल काफी अनफेयर लग रही होती है, क्योंकि क्रूज का स्किल उसको हर जगह टेलीपोर्ट करने की पावर देता है। लाइट को समझ आता है कि क्रूज काफी पावरफुल है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूज तुरंत उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जब लाइट बैलेंस लूज कर देता है तो क्रूज उसकी तलवार को तोड़ देता है। अब जब लाइट के पास कोई वेपन नहीं होता तो सबको लगता है कि फाइट खत्म हो गई। क्रूज लीना से कहता है कि अगर वो उसको हमेशा के लिए फॉलो करने की कसम खाए तो वो लाइट की जान बच सकता है। लेकिन लाइट कॉन्फिडेंटली कहता है टेंशन मत लो लीना, मैं ये बैटल जीत कर दिखाऊंगा। लाइट अब तक हार रहा था, लेकिन लीना उस पर भरोसा करती है और यकीन करती है कि वो ये बैटल जीत सकता है। दूसरी तरफ क्रूज अपनी इतनी बेइज्जती से तंग आ चुका था और अब अपने अगले अटैक में लाइट को खत्म कर देने का प्लान बना रहा था। लाइट के पास अब भी कोई तलवार नहीं होती, तो वो इधर उधर देखता है कि कोई सब्स्टिट्यूट मिल सके। तभी उसकी नजर एक स्पेक्टेटर के पास रखी ब्रूम स्टिक पर पड़ती है और वो उसे बिना सोचे उठा लेता है। क्रूज को लगता है कि लाइट उसका मजाक उड़ा रहा है और कहीं न कहीं ये सच भी होता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो लीना की तलवार ले सकता था, लेकिन उसने एक झाड़ू उठाना बेहतर समझा। लाइट को पूरा विश्वास होता है कि वो सिर्फ एक ब्रूम स्टिक से क्रूज को हरा सकता है। वो अपनी इमेजिनेशन में उसको एक असली तलवार के जैसे विजुअलाइज करता है और क्रूज के अटैक के लिए तैयार होता है। और अब तक वो इसलिए पीछे चल रहा था क्योंकि उसकी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ क्रूज की मूवमेंट पर थी, लेकिन इस बार वो अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल का पूरा यूज करेगा। वो अपने इंस्टिंक्ट पर पूरा भरोसा करता है और परफेक्ट मूवमेंट पे अटैक करने का प्लान बनाता है। जैसे ही क्रूज अपने गॉड स्पीड स्किल का यूज करके उसके करीब आता है, लाइट इंस्टेंट रिएक्ट करता है। वो अपनी ब्रूम स्टिक से एक जबरदस्त शॉट मार के क्रूज को सीधा एक ब्रेक वॉल से टकरा देता है। क्रूज वहीं बेहोश हो जाता है और डुएल का विनर ऑफिशियली लाइट बन जाता है। सब कुछ क्लियर करने के लिए लाइट सेक्रेट के
उसके बाकी मेंबर की तरफ मुड़ता है और उनको वार्निंग देता है, अगर तुमने दोबारा लीना के पीछे आने की कोशिश करी तो समझ लो तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। उसके बाद वो लीना की तरफ देखता है और कहता है अब तुम फाइनली आजाद हो। लाइट एक बार फिर उसको अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है और इस बार बिना किसी हेजिटेशन के लीना खुशी खुशी उसका इन्वाइट एक्सेप्ट कर लेती है। लाइट और क्रूज के ड्वेल को एक हफ्ता गुजर चुका था लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला था। लाइट अब भी अपने नट्स की देखभाल कर रहा था लेकिन अब लीना उसके साथ है जो उसे और भी ज्यादा खुश रखती है। आज लीना सबके लिए लंच प्रिपेयर करती है और खाने के दौरान वो लाइट से पूछती है कि उसको क्रूज के साथ फाइट में जो चोट लगी थी वो कैसी है। लाइट उसको यकीन दिलाता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और फाइनली लीना के साथ एक मिशन पे जाने के लिए तैयार होता है। ये नॉर्मली उसका सपना होता है लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम बाकी है। हर कुछ दिनों में एक विजिटर आता है जो होली सिस्टर की तरफ से भेजा गया होता है। पिछले एक हफ्ते में ये विजिटर बार बार लीना से मिलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सीक्रेट छोड़कर जाने का डिसीजन रिकंसिडर करे, लेकिन लीना क्लियरली बोल देती कि उसके डिसीजन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। इसी वजह से होली सिस्टर उन दोनों से नाराज थी और अब उनको निशाना बनाया जा रहा था। और जब वो गिल्ड में जाकर क्वेस्ट लेने की कोशिश करते तो उन्हें सबसे घटिया मिशन दिए जाते हैं, जैसे रैट्स मारना। ये जॉब इतने बेकार होते कि इनसे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते जो फ्यूचर में फाइनेंस मैनेज करने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन लीना को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको असली खुशी तब मिलती है जब वो लोगों की मदद कर सके। उसको मजा आता है जब वो किसी के टूटे हुए घर को रिपेयर करती है, गटर साफ करती है या किसी खोई हुई बिल्ली को ढूंढने में मदद करती है। दिन के आखिर तक वो दोनों सिर्फ 100 कॉइन्स कमा पाते हैं जो बस 3 पिज्जा लेने के लिए काफी होते हैं। फिर भी लीना बहुत खुश होती है क्योंकि उसको अब लगता है कि वो लोगों की लाइफ में एक रियल डिफरेंस बना रही है। लाइट के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार हो रहा है, पहली बार उसको लाइफ में इतना मजा आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ होली सिस्टर अपने कैथेड्रल में बैठे अपने असिस्टेंट को एक नया प्लान बताती है। वो डिसाइड करती है कि वो लीना के नए पार्टी को एक रियल जॉब देगी, लेकिन ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं होगा। ये मिशन एस रैंक है जो सबसे डेंजरस और चैलेंजिंग क्वेस्ट में से एक है। होली सिस्टर का असली प्लान अभी क्लियर नहीं है लेकिन वो सीक्रेटली ये चाहती है कि लाइट इस मिशन से वापस ना लौट सके। इसी के साथ पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।